हिंदू सनातन धर्म में कोई भी धार्मिक अनुष्ठान करते समय जब हवन या यज्ञ में मंत्रोच्चारण के साथ हविष्य की आहुति दी जाती है और मंत्रोच्चारण के बाद स्वाहा कहा जाता है, तो क्या कभी आपने विचार किया है कि हविष्य की आहुति देती बार हवन में स्वाहा मंत्रोच्चारण के बाद क्यों उच्चारित किया जाता है? तो आइए आज इसी के ऊपर प्रकाश डालती हूँ। पौराणिक कथाओं के अनुसार मान्यता है कि कोई भी हवन या यज्ञ या धार्मिक अनुष्ठान तब तक सफल नहीं माना जाता जब तक कि देवता उस हवन में आहुति किए गए हविष्य को ग्रहण न कर ले। और देवता हविष्य तभी ग्रहण करते हैं जब वो हविष्य अग्नि के द्वारा स्वाहा के माध्यम से उन तक पहुंचता है। हविष्य क्या है? हविष्य यानी कि हवन की सामग्री। ये वो ज्वलनशील पदार्थ होते हैं जिसे हम जब हवन के कुंड में डालते हैं, यज्ञ कुंड में अग्नि में डालते हैं, तो वो ज्वलनशील होने के कारण जल जाते हैं, भस्म हो जाते हैं। अब ये स्वाहा कौन है? तो पुराणों के अनुसार दक्ष प्रजापति की पुत्री का नाम स्वाहा है। दक्ष प्रजापति की एक पुत्री स्वाहा भी है जिनका विवाह अग्नि के साथ हुआ था, उन अग्निदेव के साथ जो कि अग्रणी देवताओं में से एक हैं। तो इस हिसाब से स्वाहा अग्निदेव की पत्नी है। अग्नि को हविष्य वाहक भी कहा जाता है, यानी कि जो हवन का जो अन्न होता है, हविष्य होता है, उसे देवताओं तक ले जाने का कार्य करते हैं। अब स्वाहा का क्या अर्थ है? स्वाहा की कथा सुनने से पहले स्वाहा का अर्थ जान लेते हैं। स्वाहा का अर्थ है किसी भी वस्तु को सही विधि से आगे पहुंचाना, या फिर किसी व्यक्ति विशेष की विशेष प्रिय वस्तु को उस व्यक्ति तक पहुंचाना, ये स्वाहा का अर्थ है। अब जब हवन में हविष्य की आहुति देती बार स्वाहा बोलते हैं किसी देवी या देवता के मंत्र के बाद, जिस देवी या देवता के लिए वो हवन किया जा रहा होता है, पूजा अर्चना की जा रही होती है अपनी किसी मनोकामना सिद्धि के लिए, तो उस मंत्र के बाद स्वाहा बोला जाता है। तो वो क्यों बोला जाता है, इसके पीछे छोटी छोटी कथाएं हैं। कथा यूं है कि स्वाहा को प्रकृति की एक कला भी माना जाता है और मान्यता है कि श्री कृष्ण भगवान द्वारा स्वाहा को वरदान था कि हविष्य की सामग्री तब तक देवताओं को समर्पित नहीं होगी जब तक वो अग्निदेव में स्वाहा के माध्यम से देवताओं तक अर्पित न की जाए। यानी कि देवता तभी हविष्य को ग्रहण करेंगे अगर उक्त देवी या देवता के मंत्रोच्चारण के बाद स्वाहा बोला जाता है। जैसे कि जब हवन करते हैं तो हवन इस तरह से शुरू होता है मंत्रोच्चारण के साथ, ओम आग्नेय नमः स्वाहा। उसके बाद गणेश जी, ओम गणेशाय नमः स्वाहा। ओम नवग्रहाय नमः स्वाहा। ओम कुलदेवाय नमः स्वाहा। ओम विष्णवे नमः स्वाहा। ओम ब्रह्मदेवाय नमः स्वाहा। ओम नमः शिवाय स्वाहा। ओम दुर्गाय नमः स्वाहा। यानी कि जिन भी देवी और देवता का मंत्र हमने उनको प्रसन्न करने के लिए हविष्य अग्नि में आहुति देती बार किया, उस उक्त मंत्र के बाद स्वाहा बोलना अति आवश्यक है, नहीं तो वो हविष्य देवताओं तक नहीं पहुंचेगा, देवता उसे ग्रहण नहीं करेंगे।
तो जैसे कि हम दुर्गा का मंत्र पढ़ें, ओम दुम दुर्गाय नमः स्वाहा। तो जब हमने ओम दुम दुर्गाय नमः बोला, दुर्गा जी के लिए समर्पित ये मंत्र बोला, उसके बाद जब स्वाहा कहा, तभी हविष्य माँ दुर्गा तक समर्पित होगा, तभी हविष्य माँ दुर्गा उसको ग्रहण करेगी। दूसरी कथा यूं है कि जो स्वाहा है वो दक्ष प्रजापति की पुत्री मानी जाती हैं और उनका विवाह अग्निदेव के साथ हुआ था। तो अग्निदेव को क्योंकि हविष्य वाहक भी माना जाता है, स्वाहा उनकी पत्नी है, तो अग्निदेव उस हविष्य को तभी देवताओं तक पहुंचाते हैं अगर उक्त देवी या देवता के मंत्र के बाद उनकी पत्नी स्वाहा का नाम लिया जाए। इससे हमें ये शिक्षा भी मिलती है कि अगर पति अपनी पत्नी के प्रति श्रद्धा रखता है, तो परिवार और समाज में भी उनको मान्यता मिलती है। जैसे कि हवन करती बार स्वाहा अगर हम बोलते हैं, तभी देवता उस अन्न को, उस हविष्य को ग्रहण करते हैं। नहीं तो जो अग्नि है, जो स्वाहा का पति है, वो हविष्य वाहक का कार्य नहीं करते हैं, क्योंकि वो अपनी पत्नी का नाम उस उक्त देवी या देवता के मंत्र के साथ उच्चारित किए बगैर उस हविष्य को आगे देवताओं को अर्पित नहीं करेंगे। और इसके साथ एक कथा और भी है कि हुआ यूं कि एक बार देवताओं की नगरी में अन्न का अकाल पड़ गया। तो देवताओं में बहुत चिंता हुई, ब्रह्मा जी के पास गए अपनी समस्या लेके। तो ब्रह्मा जी ने युक्ति निकाली कि मनुष्य लोक में जो ब्राह्मण लोग हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, तो उस हवन या यज्ञ में जो हविष्य है, जो अन्न सामग्री है, हवन की सामग्री है, वो उस हवन के माध्यम से देवताओं तक पहुंचेगी, ताकि देवताओं का भरण पोषण हो उस अन्न से। और मान्यता है कि उस समय तक अग्नि में भस्म करने की क्षमता नहीं थी किसी भी वस्तु को। तो उसके लिए ब्रह्मा ने स्वाहा की उत्पत्ति की और स्वाहा को यह आदेश दिया गया कि जो भी हविष्य की आहुति हवन में दी जाएगी, वो उसको भस्म करेगी और अग्नि के माध्यम से वो उसे देवताओं तक पहुंचाएगी। तो इस तरह से हम जब भी कोई हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं धार्मिक अनुष्ठान के समय, तो देवी देवता तभी उस हविष्य को ग्रहण करते हैं जब हम उक्त देवी या देवता के लिए किए गए यज्ञ में उनके मंत्रोच्चारण के बाद स्वाहा कहते हैं। तो ये थी स्वाहा की मंत्र के पीछे हवन में बोले जाने का रहस्य। आशा करती हूँ कि आपको ये जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि आपके चित परिचित जनों को भी इस जानकारी का लाभ मिल सके। इसी के साथ जय सनातन, जय हिंद, जय श्री राम।